अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो हमारा अगला व्लॉग होगा बहुत मज़े का होगा, क्योंकि आज हम अपने घर जा रहे हैं। तो ये हमारा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत मज़े का व्लॉग है और हमारे साथ बने रहिए। और ये हम आपको हाई कर रहे थे। तो जी, हम अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं, क्योंकि हम जा रहे थे अब स्टेशन हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आए थे, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस भी था और ये भी था कि कहीं रश वगैरह ना हो तो हम लेट ना हो जाए। वैसे हमारी ट्रेन का जो टाइमिंग थी वो 6 बजे की थी। हम लोग घर से 5 बजे निकल आए थे और जी ये हम स्टेशन पहुंच गए थे। ये स्टेशन मैं आपको दिखा रही थी। स्टेशन काफ़ी पुराना था, इसलिए इसकी हालत भी कुछ इसी तरीके से खस्ता हालत है। खैर जी, ये हम यहाँ पहुंच गए थे। अब हमने अपने सामान पकड़े और हम थोड़ा सा आगे प्लेटफॉर्म की तरफ आ गए थे, ताकि हमें फिर भागना ना पड़े ज़्यादा। यहाँ हम जो अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे, ये हमारा सामान पड़ा हुआ था। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जी हमें पता चला कि हमारी ट्रेन का जो जिसमें हमने मतलब हमारा जो डब्बा था वो थोड़ा आगे था। फिर हम अपने सामान पकड़ के हम आगे की तरफ आ गए जी। और यहाँ हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि ट्रेन अब आ ही जाए। और ये रहे हम दोनों, मैं साथ साथ जो था रिकॉर्डिंग कर रही थी और साथ साथ अपनी पिक्चर्स भी साथ साथ देख रही थी कि मेरा मेकअप तो ठीक है ना। खैर जी, फिर उसके बाद आवाज़ आ गई कि जी ट्रेन आ रही है, वाइब्रेशन होने लग जाती है। तो ये ट्रेन आ गई थी और फिर मैंने थोड़ा सा ही क्लिप बनाया, क्योंकि फिर भागम भाग में ये था कि सामान रखा जाए और हम अच्छी जल्दी से जो है वो ट्रेन के अंदर बैठ जाए। तो जी फिर ये हम उसके बाद ट्रेन में बैठ गए थे और हमारा जो सफ़र था वो यहाँ शुरू हो गया था। ओवरऑल देखा जाए तो सफ़र बहुत अच्छा था। लेकिन अगर इनकी सर्विसेज की बात की जाए तो वो मैं उनको कहूँगी तकरीबन 6/10, क्योंकि सफाई का इतना ख्याल नहीं था और उसके अलावा मतलब किसी चीज़ का भी कोई एटिकेट्स नहीं थे। खैर बाकी सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था। हम लोग कंफर्टेबल सीट्स थी, लेकिन हम लोग बड़े मज़े से बैठे हुए थे। और ये आप देख रहे हैं रश बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल फुल थी, हाउसफुल था, ठीक है। लेकिन उसके अलावा वैसे ही बहुत अच्छा सफ़र गुजरा हमारा। और फिर हमें बैठते साथ ही भूख लगी और हमने वहीं पर जो थे समोसे ऑर्डर करके वो खाए। उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी भी खाई थी, वो तो मैं क्लिप नहीं बना सकी। और उसके बाद जी हम ये यहाँ पर जी साहिवाल पहुँच गए थे। तकरीबन आधा घंटा लगा था और हम साहिवाल पहुँच गए। और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो था हमारा सफ़र, और जी आहिस्ता आहिस्ता हमारा सफ़र जो था वो जारी था। तो आप भी साथ साथ देखिए और इन्जॉय करें हमारे व्लॉग को। जी अब हम ओकाड़ा स्टेशन पहुंच गए थे। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन ने स्टे किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी मंजिल के लिए रवां दवां थे। तो जी हमारे साथ रहिए और देखिए हमारा व्लॉग। अब यहाँ हम लोग तकरीबन बतों के पहुँचने वाले थे, लेकिन साथ साथ हम लोग ट्रैक भी कर रहे थे कि कहाँ ट्रेन पहुँच गई, क्योंकि कभी कभार ना पता नहीं चल रहा था कि बाहर हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो साथ साथ हम ऐप के थ्रू जो था वो हम देख रहे थे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। और जी ये ऐसे ही सफ़र गुजर रहा था। यहाँ साइड पे साथ ही हमारी सीट पे एक बच्ची बैठी हुई थी और मुझे वो इतनी प्यारी लग रही थी, क्योंकि वो इतनी क्यूट थी और हंसती थी, देखिए तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। बच्चे तो वैसे भी बहुत क्यूट लगते हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा जी हम बाहर अंधेरा हो गया था, हम नज़र कुछ नहीं आ रहा था बाहर से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत पता चल रहा था। ये हम लोग यहाँ रायवन पहुँच गए थे, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो बनी रही हमारे साथ, तो देखिए हमारा व्लॉग।
अभी तकरीबन हम लोग लाहौर में एंटर हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरा फेस देख रहे होंगे मैं कि थकावट की वजह से कैसे उतरा हुआ था। लेकिन अब हम लाहौर की हदूद में एंटर हो चुके थे। ये मैं आपको साथ साथ अंदर का व्यू दिखा रही थी। लाइट्स प्रॉपर चल रही थी, पंखे एसी सब कुछ चल रहा था। गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ। मौसम भी काफ़ी अच्छा था बाहर, क्योंकि बारिश लाहौर में बहुत हुई थी। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है हम लोग लाहौर में एंटर हो चुके थे। लाहौर में एंटर होते हुए ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो हम लोग को मतलब आधा घंटा लग ही जाता है पहुँचते पहुँचते। तो ये आप साथ साथ देखते रहिए। ये बिल्कुल हम अब लाहौर जंक्शन के करीब पहुंच चुके थे। ये पास में वो ब्रिज था, वो क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद जी ये यहाँ पर आके ट्रेन थोड़ी देर रुकी, क्योंकि यहाँ पर एक और थी ग्रीन लाइन थी वो गुजर रही थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन को जो था वेट करवाया गया। और जी ऐसे ही हम फिर स्टेशन के बाहर आ गए और पापा हमें लेने आए हुए थे। हम लोगों ने अपना सामान पकड़ा और गाड़ी में रख दिया। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन मौसम अच्छा था, सफ़र अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम खैर खैरियत से अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही हम लोगों ने पापा को जाकर सरप्राइज़ दिया, वो आप एंड पे देखिएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। ठीक है जी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अभी और हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की। तो ऐसे ही हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए। और हमारा व्लॉग देखना मत भूलिएगा और अगली नास वाली क्लिप देखना मत भूलिएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हैप्पी बर्थडे मेरे तरफ की तरफ से, दबाव कर आपके नसीब में करे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको इसकी बहुत सारी सुनेगा। आमीन।